सो आज का टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कल दे दिया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में होता क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट एक प्रॉपर शेड्यूल प्रॉपर टाइम में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। ठीक है, अ शेड्यूल इन योर प्रोजेक्ट्स टाइम टेबल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस एक्टिविटीज and milestones that are needed to be delivered under a given period of time. प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल होता है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है जिनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना होता है। हर एक एक्टिविटी का टाइम गिवन होता है एंड उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसको कंप्लीट करना होता है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में एक वर्ड आता है प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल सिंपली मीन्स अ मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड नो about that tasks are needed and has to be done or performed, and which organizational resources will be given or allocated to these tasks, and in what time duration or time frame work is needed to be performed. मीन्स जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग इज जो भी हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करने को दे रखी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि पहले थर्ड एक्टिविटी हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, और उसके बिना हम रन करा सकते हैं उसको फर्स्ट या सेकंड स्टेप के बिना, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो अलग अलग सबका काम अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जो फर्स्ट स्टेप के बिना सेकंड नहीं चलेगा और सेकंड स्टेप के बिना थर्ड नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमारी अच्छी टीम को फर्स्ट पे लगाना होगा, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे, एंड एक एक करके क्या होगा, हम उसके रिजल्ट देखते जाएंगे। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल होता क्या है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ हमारी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स के अंडर, और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में हो और एक प्रॉपर टाइम में हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल। ठीक है, project schedule effective project scheduling leads to success of project, reduce cost and increase customer satisfaction। एक अच्छी और effective project scheduling किसको बोला जा सकता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुली उसका कंप्लीशन हो जाए। सेकेंड थिंग इज सक्सेसफुली कंप्लीशन के साथ साथ जो उसमें कॉस्ट लगे वो कम ही लगनी चाहिए। मीन्स जो हमने प्लानिंग करी थी इनिशियल में उससे कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, अब चाहे वो महंगा बना सस्ता बना कैसे बना उससे मतलब नहीं, बट जो फीडबैक आ रहा है कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे हमें मतलब है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, दैट इज success of project, second thing is reduce cost, and third is increase customer satisfaction। ठीक है, scheduling in project management means to list out activities, deliverables and milestones within a project that are delivered। scheduling का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का सेटिस्फेक्शन तो हमने बता दिया। अब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एक्टिविटीज ली या डिलीवरेबल्स हैं हमारे पास, या जहाँ तक हमारा काम आगे चलना है वो सब प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शेड्यूलिंग। ओके, इट कंटेन्स मोर नोट्स देन योर एवरेज वीकली प्लानर नोट्स। अब जो आप वीकली प्लानर बनाते हैं कि पूरी वीक में हमें ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, उससे भी ज़्यादा क्या होगा कि इसमें रोज के नोट्स बनेंगे कि आज हमने ये काम करना है, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये नोट्स बनाएंगे कि ये काम हमने प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज गैंट चार्ट। अब सबसे कॉमन जो प्रोजेक्ट शेड्यूल का पार्ट है वो क्या बोला जाता है उसको, गैंट चार्ट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या हुई हमारी, एक ऐसा शेड्यूल हमें बनाना है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज के संग हम प्रॉपर टाइम पे उसको कंप्लीशन कर सके। प्रोजेक्ट शेड्यूल का सिंपली मीनिंग क्या होता है, ऐसे टास्क या एक्टिविटीज परफॉर्म करना जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज करते हुए सब चीजों को प्रॉपर वर्क में लेते हुए प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ परफॉर्म हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग किसको बोला गया है, जब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, कॉस्ट उसकी रिड्यूस्ड हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो। ठीक है, शेड्यूलिंग मीन्स क्या होता है, जब एक्टिविटीज डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन के साथ हमारा डिलीवरी हो।
थर्ड इज कि जो हमारा प्लानिंग है वो रोज के रोज हो, कितना काम होना चाहिए, कितना काम हो गया है, वो हमारी एक रिपोर्ट बननी चाहिए। एंड जो प्रॉपर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो किसको बोला गया है, गैंट चार्ट को। अब ये प्रोसेस है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम हर तरह के वो करते हैं कि कितना कॉस्ट बैठेगा, कितनी पार्ट में हमें डिवाइड करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज हमें रखनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, किन एक्टिविटीज के थ्रू पूरा होगा हमारा प्रोजेक्ट। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसी। पॉसिबल डिपेंडेंसी मीन्स कि जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हमने करने को बोला है, मैनेजर ने बोला है, क्या उसके कॉन्स होंगे और क्या उसके प्रॉस होंगे, मीन्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि वो फेल भी हो सकती है एक्टिविटी जाकर, या फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है उस एक्टिविटी के थ्रू। तो पहले तो क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज नोट कर लेनी है, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में कितने टाइप की एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती। थर्ड सेकंड क्या बोला हमने, आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसी। अब जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्टिविटी लिखी थी उनकी डिपेंडेंसी हमें निकालनी है कि किस तरह की डिपेंडेंसी वो शो करेगा। थर्ड इज एस्टिमेट रिसोर्सेज। एस्टिमेट रिसोर्सेज मीन्स कि अब जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक्टिविटी करी उसके प्रॉस और कॉन्स तो देख लिए हमने, बट अगर वो सही सही परफॉर्म करता है, सब कुछ हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है, तो हर एक एक्टिविटी के अंदर रिसोर्सेज काम आएंगे। तो हर रिसोर्सेज का हम एक एस्टिमेशन निकालेंगे कि भाई इसका इतना कॉस्ट बैठ रहा है, और लास्ट में जाके क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। तो वो हमारी कॉस्ट निकल आएगी कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। फोर्थ इज असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज। अब क्या हो गया, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बन गई, उसका हमने प्रॉस एंड कॉन्स देख लिया, उसके बाद हमने उसका कॉस्ट भी निकाल लिया कि इतना एक एक्टिविटी का कॉस्ट बैठेगा। अब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बंदे तो चाहिए हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पीपल्स को एक्टिविटी देंगे। एक क्या बना देंगे, हर एक एक्टिविटी का एक इंचार्ज बना देंगे जो एक्टिविटी के अपनी टीम को परफॉर्म कराता रहेगा। तो वो क्या होगा, असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज। एंड लास्ट इज क्रिएट एक्टिविटी नेटवर्क एंड बार चार्ट्स। एक्टिविटी नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है हमें, एक्टिविटी नेटवर्क हमारा क्रिएट होगा जो हमने अभी तक, जैसे आपने, मैंने क्या बोला, जब भी आप असाइन करते हो पीपल को तो एक तो आप क्या रखोगे, टीम लीडर रखोगे। टीम लीडर रखने से क्या होगा कि आप कि जितनी भी आप एक्टिविटी है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग किससे करनी होती है, उस जो हमें टीम लीडर बनाया उससे करनी होती है। तो क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी नेटवर्क बनाएंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम सारे टीम लीडर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब उस उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे टीम में कितने मेंबर है, तुम्हारे में कितने मेंबर है, तो उसके थ्रू हम एक बार चार्ट और नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और नेटवर्क क्रिएट करना क्या होता है, जैसे मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं सारे मेंबर्स को नहीं दूंगी कभी भी, मैं किसको दूंगी, जो टीम लीडर होगा उसको प्रोवाइड करूंगी। टीम लीडर क्या करेगा, अपनी अपनी जो टीम है उनको अपने तरह से समझा देगा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट काम हमें करना है वो क्या है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। सेकेंड इज आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसीज। थर्ड इज एस्टिमेट रिसोर्सेज। फोर्थ इज असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज। एंड फिफ्थ इज क्रिएट एक्टिविटी नेटवर्क एंड बार चार्ट्स। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं किसके, हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट जो आपका टर्म आती है वो क्या है, प्रोसेस। द मैनेजर नीड्स टू एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट वाइल शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट। अब मैनेजर को क्या जरूरत पड़ती है, एस्टिमेट टाइम निकालने की और क्या क्या हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसकी। जब हमें पता चल गया कि टाइम कितना लगेगा इसको बनाने में और रिसोर्स क्या क्या हम यूज कर रहे हैं एंड कितने कितने कॉस्ट हम दे चुके हैं रिसोर्स की पहले, तो क्या हम पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज इन प्रोजेक्ट मस्ट बी अरेंज इन अ कोहेरेंट सीक्वेंस, दैट मीन्स एक्टिविटीज शुड बी अरेंज इन अ लॉजिकल एंड वेल डिफाइंड मैनर फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। अब एक्टिविटी क्या है, जब हमने उसका टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट एंड क्या क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कि ये एक्टिविटी इस टीम लीडर के पास है और ये हमने तेरे को सामान दे दिया इस चीज का और इसके कॉस्ट के बाहर तेरा कुछ जाना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में क्या चलेगा, हमारा काम चलेगा। इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी मेड ऑप्टिमिस्टिकली, which means estimates can be made when all favorable things will happen and no threats or problems take place. अब इनिशियल एस्टिमेट कैसे निकालेंगे हम प्रोजेक्ट का? पहली बात, प्रोजेक्ट के एस्टिमेट तो हम तभी निकाल लेते हैं जब हम प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं, ठीक है, एक बहुत अप्रोक्सीमेट सा अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी या इतनी नहीं आएगी। दूसरा क्या, कि हम सारी फेवरेबल थिंग्स देखेंगे जो जो होने वाली है या जो जो हो सकती है, ठीक है, और प्रॉब्लम हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं आनी चाहिए। तो इसके थ्रू हम सब क्या निकाल लेंगे, हमारा इनिशियल एस्टिमेट। प्रियांशी, एक बार ना अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना पार्टिसिपेंट्स का सबका। The total work is separated or divided into various small activities or tasks during project schedule. अब क्या होगा कि जो टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क क्या होगा, छोटे छोटे काम हम सबको दे देंगे। जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे काम पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। जब मैंने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरा काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और इसमें मेरी टाइम सेविंग होगी। The project manager will decide time required for each activity or task to be get completed. अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वही डिसाइड करेगा कि इस बंदे को इतना ही टाइम मिलेगा ये वाला टास्क करने में। Even some activities are conducted and performed in a parallel for efficient performance. अब क्या होता है, कुछ एक्टिविटी हम क्या करते हैं, efficient performance के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉब्लम फ्री होना चाहिए। मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, एक बार वो भी भर लेना, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या थे, हमारा जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर अवेयर होना चाहिए हर स्टेज के लिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम फ्री हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट में? फर्स्ट थिंग, पीपल में लीव और रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टेज और डेवलपमेंट। ये तो पता ऑब्वियस सी बात है, हम ऑफिस में कोई काम दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो अगर वो कुछ किसी कारण बीमार हो जाता है या किसी भी कारण वो लीव ले रहा है या वो एब्सेंट हो जाता है और कई दिनों तक एब्सेंट रहता है तो उससे क्या होता है, हमारा वर्क अफेक्ट होता है। सेकेंड थिंग, हार्डवेयर में गेट फेल्ड वाइल परफॉर्मिंग, या फिर हमारा सारा काम हो गया, उसके काम होने के बाद क्या हो रहा है, हमारा हार्डवेयर फेल हो गया, तो वो हमारा जो जितनी भी मेहनत हमने फर्स्ट स्टेज से करी है वो क्या चली जाएगी, खराब चली जाएगी। सॉफ्टवेयर रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड मे नॉट बी अवेलेबल एट प्रेजेंट। अब जो भी सॉफ्टवेयर रिसोर्स हम करवाना चाह रहे हैं, सपोज मैं कोडिंग कराना चाह रही हूँ एआई में या एमएल में कराना चाह रही हूँ, ठीक है, तो बट जो मेरे पास रिसोर्स है वो सिर्फ किसके पड़े हैं, या तो सी प्लस प्लस के या जावा के। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को पर्टिकुलर टाइम पे कोई रिसोर्स मिले ही ना, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को रिसोर्स मिले वो मेरे काम के ही ना हो, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। Next is the project schedule is represented as set of chart in which work breakdown structure and dependencies within various activities are represented. अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है कि वर्क डाउन स्ट्रक्चर या डिपेंडेंसी में क्या होता है, हम पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है, हमें पूरी टीम को काम देना होता है। अगर हम टीम को काम देते हैं तो जैसे एक बंदा नहीं आ रहा है बहुत दिन से तो हम दूसरे को दे सकते हैं, पर जब हम पर्टिकुलर उस पर काम करते हैं तो क्या होता है, अगर एक एब्सेंट हो गया तो हमारा जो पूरा वर्क है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। Second, to accomplish and complete project within a given schedule, required resources must be available when they are needed. अगर हमने जो रिसोर्स इनिशियल में मंगाए हैं, अब अगर वो रिसोर्स खत्म हो गए तो ऐसा नहीं कि हम आगे रिसोर्स ही नहीं मंगा सकते, हम रिसोर्स को बिल्कुल मंगा सकते हैं एंड एक प्रॉपर एस्टिमेशन में रखते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। एडवांटेजेस क्या है, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। फर्स्ट इज इट सिंपली इंश्योर्स दैट एवरीवन रिमेन्स ऑन सेम पेज एज फार एज टास्क गेट कंप्लीटेड, डिपेंडेंसीज एंड डेडलाइंस। फर्स्ट एडवांटेज इज कि जब भी हम कोई वैसा प्रोजेक्ट उठाएंगे जिसमें हम एक फेज से ज्यादा आगे नहीं चल सकते, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उठा रहे हैं जिसमें कि साथ साथ काम
कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारे लिए एक इजी काम हो जाएगा उसको रन कराने में, बिकॉज सबके प्रोजेक्ट क्या है, एक साथ रन हो सकते हैं, एक साथ कंप्लीट हो सकते हैं, डेडलाइंस को पूरा कर सकते हैं, एंड डिपेंडेंसी भी हो सकती है और हेल्प भी कर सकते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज अर्ली एंड कंसर्न सच एज लैक और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या करता है ये, हमारे अर्ली इशू मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्या कर रही हूँ कि साथ साथ सारे काम कर रही हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेरे पे फेसेस पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो क्या होगा कि मैं हर फेस को पहले चला के देखूंगी, ठीक है, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, और उसका कंपाइल एंड रन टाइम निकाल लूंगी। अब मेरे को लग रहा है कि कंपाइल एंड रन टाइम के दौरान कुछ उसमें एरर है, कोई थ्रेटनिंग आ रही है, कोई वार्निंग आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, उसको वहीं के वहीं सही कर दूंगी। तो इससे क्या होता है, जब वो अर्ली स्टेज पे ही इश्यू को पता लगा लेता है, तो उसका कंसर्न क्या होता है कि लैक होता है, उसकी जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है वो भी क्या है, बिल्कुल जो वो वाला चांस भी है हमेशा खत्म हो जाएगा। Next is it also helps to identify relationship and to monitor process। ये क्या करता है कि रिलेशनशिप मीन्स कि एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 4 का क्या काम है, क्या पता एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 8 से लिंक हो, तो ये रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। क्यों बनाता है रिलेशनशिप, जैसे फर्स्ट ने कुछ काम पहले कर लिया, ठीक है, अब अगर फर्स्ट और फोर्थ का काम मिलता जुलता है तो वो क्या करेगा, कोडिंग शेयर कर लेंगे आपस में। जैसे कोडिंग शेयर हुई तो फोर्थ का काम क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया, अब क्या करना है, सिर्फ उसको अपडेशन में डालना है। तो क्या है कि रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके और उसको मॉनिटर करने का काम करता है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट मींस कि हमारे बजट में सारा काम हो रहा है, जो हमने सोचा है उसी में हो रहा है, या फिर कि उससे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए हमारा, जब भी हम मैनेजमेंट के उसमें काम कर रहे होते हैं तो हमारा बजट बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। अब मुझे बताइए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, या आपकी यहाँ पे यूनिट 2 आज कंप्लीट हो गई है? या आज आपकी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम एक्सक्यूज है मी तो मैम, हाँ बताओ। मैम ये लास्ट टॉपिक एक बार आप रिवाइज कर देंगी। मैम मैं लेट आए थे फॉर्म क्लास भरने में? गई थी। नो मैम मैं फॉर्म भर रही थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई। अच्छा अच्छा, मैम बस चल लास्ट टॉपिक। ठीक है ठीक है। एडवांटेजेस या फिर पूरा ही एक बार? मैम इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड। ये वाली एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। यस मैम यस मैम यस मैम। ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के? फर्स्ट इज इट सिंपली इंश्योर्स दैट एवरीवन रिमेन्स ऑन द सेम पेज। सब एक ही पेज पे रहेंगे, मतलब हमने जो एक्टिविटीज दे रखी है सबको, ठीक है, वो एक साथ उनका कंप्लीशन भी हो सकता है, वो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं, और वो अपना डेडलाइन से पूरा काम भी जो हमें डेडलाइन दे रखी है उसको देखते हुए काम भी पहले कंप्लीट कर सकते हैं। बट जिसमें क्या होता है, फेसेस में डिपेंडेंसी होती है, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। उसमें तो फर्स्ट फेज पहले कंप्लीट होगा, देन हम सेकंड में हो गए, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। हम साथ साथ सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड भी हो सकते हैं, कोड भी शेयर कर सकते हैं, और डेडलाइन से पहले काम भी पूरा कर सकते हैं। Next is it helps in identifying issues early and concerns such as lack or unavailability of resources। अब इसमें क्या होगा, अर्ली स्टेज पे हमें इश्यूज पता लग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी जो जो पहले कंप्लीट होती जा रही है, कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं है उस पर, ठीक है, कि फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है, सेकंड पे बढ़ना है, सेकंड कंप्लीट करना है, थर्ड पे बढ़ना है, तो उसमें क्या होगा आपका कि जब डिपेंडेंसी नहीं होती तो आप साथ साथ क्या करते जाते हो, चेकिंग करते जाते हो। जब साथ साथ चेकिंग आप करते जाते हैं तो वो क्या है, साथ के साथ ही एरर बताता जाता है। जब एरर हमें बता दिया गया तो क्या हो गया, लैक ऑफ रिस्क एनालिसिस हो गया। जब लैक ऑफ रिस्क हो गया तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, बेटर हो गया। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड टू मॉनिटर प्रोग्रेस। हेल्प रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करता है?
साकेत मैम पीपीटी भेज दीजिए। हाँ अभी मैं कन्वर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी ना। अब क्या करता है, ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है। जैसे अगर एक्टिविटी 1 का 5 से रिलेशनशिप है, ये 2 का 6 से रिलेशनशिप है, तो क्या करेंगे, जिसका काम पहले कंप्लीट हो जाएगा ना, वो आपस में क्या करेंगे, कोडिंग शेयर कर लेंगे। जब कोडिंग शेयर हो गई तो जो नेक्स्ट वाले को हम शेयर कर रहे हैं उसका काम क्या होगा, कम हो गया। तो ऐसे ही वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में, जो मैनेजर होता है वो। और प्रोसेस जो है, प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। अब इसमें क्या होता है, एक अच्छे बजट में ही हमेशा काम होगा, या तो हमने जो सोच रखा है वो, या फिर उससे कम ही। और रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन मतलब जो हमारा रिस्क है वो एकदम ना के बराबर है। तो ये हुए इसके एडवांटेजेस। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, और ये हमने इसका प्रोसेस पढ़ा था, एंड ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो जब भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आएगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, पहले तो शेड्यूलिंग के बारे में बताएंगे, फिर आप प्रोजेक्ट शेड्यूल के बारे में बताएंगे, फिर ये डायग्राम बता के आप स्टेप्स बताएंगे कि इस स्टेप्स से हम काम करते हैं, इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस कि किस प्रोसेस में ये परफॉर्म करता है। ये इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम अकर होती है किसमें, डेवलपमेंट स्टेज पे। एंड ये होती है एडवांटेजेस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए।